नमस्कार। आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण। देश भर में लोकसभा के चुनाव संपन्न भइला के बाद जब एग्जिट पोल आयल और एग्जिट पोल से लोगन के हताश करे लगल, एग्जिट पोल लोगन के घबराए के मजबूर करे लागल, तो लोग सवाल भी खड़ा करे लगलन कि का देश के पत्रकारिता का स्तर गिर रहल बा, का देश में पत्रकारिता के ग्राफ गिर रहल बा, देश के अंदर जो तीसरी आंख कहल जाले का वो तीसरी आंख पे पट्टी बंधा गई बा। आए तरह के सवाल लोगन के दिमाग में गूंजे लागल और समाज के लोग भी ए पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करे लगलन। क्यों वह गोदी मीडिया बतावे लागल, क्यों मीडिया के दलाल बतावे लागल, क्यों मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े लागल, ते क्यों कुछ कहे लागल। कहे कि जरूरी हुई कि कहबे करी सब। कहे से कि जब मीडिया अपन काम छोड़ दे, जब मीडिया अपन काम ईमानदारी से न करे, तो सवाल केहू भी एक ऊपर उठा दे और एक विश्वसनीयता पे सवाल जब उठी तो फिर एक ऊपर केहू विश्वास नहीं करी। अब ये धड़ा जोन बा देश के एक धड़ा ए तरह के बा जे मीडिया पे बड़ी तेजी से सवाल उठा रहल बा और मीडिया के लोग के ऊपर सच में उनके आंख के ऊपर पट्टी बंधल बा। अगर आपके कान में ये आवाज जाता कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, तो ये तरह के आप अगर सुनत आनी तो अपने काम के काहे नहीं बदलत है, कैसे दे रहा था यहाँ। सवाल बहुत गंभीर बा कि डर जब आपके अंदर हो जाए, जब आप तीसरी आंख हैं, जब आप देश के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, फिर अपने काम के काहे नहीं ईमानदारी से करत आने। का आप डर के पत्रकारिता कर में तो सवाल तो जनता उठेबे करी। का ये डर से आए वाले समय में आप अपने देश के लोकतंत्र के समाज के आईना बन के का ये सब चीज के दिखा पाएगा। ये तो सवाल आपके ऊपर होबे करी। तीसरी आंख, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार के ऊपर सवाल और देश के अब केहू ऐसा बहुत ऐसा लोग बाड़न जे देश के पत्रकारन के ऊपर उंगली उठा रहा बा। पत्रकार एक सफेद पोश, साफ सुथरा एक पेशा जे दुनिया में, देश में अपने कलम के ताकत से अपन झंडा बुलंद कर रहल बा, जे अपने झंडा के बुलंद करे खातिर अपने पूरे समाज के बचौला के बीड़ा अपने कंधे पे उठा रहल बा अपने कलम के सहारे। पत्रकारिता में झूठ नहीं क्या होके के चाहिए। चंद टीआरपी के कारण, चंद रुपया पैसा के कारण झूठ परोस के समाज के आंख के अंदर धूल झोंकला के प्रयास बंद कैल जाओ और ताकत दिहल जाओ सजग प्रहरी के, ताकत दिहल जा वो प्रखर ईमानदार पत्रकार के जे सच लिखत होके, जे सच बोलत होके और देश की सरकार, देश के एजेंसी, देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी ऐसा पत्रकार के सम्मानित करे। देश कई चौथा स्तंभ पत्रकारिता, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। कांटे के ऊपर चले के पड़ेला। ये बहुत कठिन काम है, ये आसान नहीं खे। और जब ये कठिन काम के करत होके तो उनके सपोर्ट मिले के चाहिए। देश की सरकार भी ऐसे पत्रकार के सपोर्ट करे, ना कि उनके उल्टा प्रताड़ित करे। कहीं ना कहीं प्रताड़ना से, कहीं ना कहीं डर से, कहीं ना कहीं घबराहट और हताशा के कारण ये पत्रकार बैक हो जालन और झूठ बोले लागलन, चाटुकारिता करे लागलन। मतलब एक दूसरे के बढ़ा चढ़ा के जेकर निंदा करे के चाहिए उनका बड़वार करे लागलन। तो ऐसे का हुई, देश के हरास हुई, देश के पतन हुई। तो निवेदन बा आप सबसे भी कि सच के परोसी तमाम ऐसा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया, बड़ा घराना चैनल के, छोटा घराना यूट्यूबर, सब जितना जनी बाड़े आप लोग, उस सबसे यह निवेदन बा कि सच जरूर बोली। चाहे आपके टीआरपी बढ़े या न बढ़े, चाहे आपके पैसा कम आवे ज्यादा आवे, लेकिन आप अपने चैनल के ऊपर कुछ भी भेजी तो सच भेजी, बेहतर भेजी, समाज में एक सकारात्मकता भेजी, समाज में एक नई दिशा, नई ऊर्जा के साथ संचार करी समाज के। ये आप सबसे निवेदन बा और निवेदन सरकार से भी बा, निवेदन एजेंसी से भी बा कि पत्रकारिता के स्वतंत्र रखल जा, पत्रकारिता के दबाव के अंदर ना रखल जा, जांच कल जा। अगर गलत
कोनो वीडियो के दिखाओ ताड़न, कोनो समाचार के गलत तरीके से पेश कर ताड़न और झूठा खबर बा तो उनके ऊपर कार्रवाई होके के चाहिए, लेकिन सच दिखाए वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होके के चाहिए। ये निवेदन बा सरकार के तमाम वो एजेंसी से भी और तमाम वो पत्रकार लोग से भी कि आपके ये सच के दिखावे के पड़ी। सरकार से ही निवेदन बाकी जे सच दिखाए उनका सपोर्ट करे के चाहिए, जे झूठ दिखाए उनका पतन होके के चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गई बा, झूठ दिखाए वाले फलत फुलत चल जाता ना, झूठ दिखाए वाले बकवास करे वाले दिन रात यूट्यूब पे चैनल पे तमाम खबरों के माध्यम से झूठ परोसे वाले रातों रात माला माल होता ना, उनका टीआरपी बढ़ाता, उनका सब्सक्राइबर बढ़ाता ना, लेकिन सच दिखाए वाले 10 व्यूज 20 व्यूज में सिमट जाता ना और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई भी होता। तो निवेदन बा आप सबसे, पत्रकारिता की जिंदा रखें, पत्रकारिता के वजूद के बचाएं। पत्रकार देश के चौथा स्तंभ हवन, देश के तीसरी आंख हवन। ये आंख के खोल के सीधा सीधा सही तरीके से समाज के आईना बन के समाज के दिशा और दशा बदलने का प्रयास करी। देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम, चैनल के फॉलो करी, सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।